नमस्कार, मैं हूं विनोद नामदेव और आप देख रहे हैं फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर न्यूज। शराब के नशे एवं आवेश में हंसिये से वार कर आधा काट दिया गला, चढ़ा पुलिस के हत्थे। मोगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पटपर में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। मामले पर हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार मोगांव थाना पहुंचकर ऋतु मेरावी पिता स्वर्गीय बिहारी मेरावी ने जानकारी दी कि उसके भाई की हत्या कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस पटपर घटना स्थल गई और हत्यारे गणेश राम गोण पिता स्वर्गीय चतुर राम गोण उम्र 50 वर्ष निवासी बाबू नवा गांव को गिरफ्तार किए। ऋतु मेरावी ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई मृतक रिताम मेरावी 5 माह पूर्व ग्राम बाबू नवा गांव के रहने वाले हत्या करने वाले गणेश गोण के कहने पर रोजी मजदूरी करने और बसने के लिए पटपर खार भावना जंगल आया था, जो जंगल में घास फूस का झोपड़ी बनाकर अपने पत्नी के साथ रहता था। 1 माह पूर्व उसके बड़े भाई मृतक रिताम गांव गेरू प्रधान आकर बोला कि चलो तुम लोग भी पटपर खार में रहना और बसना और वहीं पर रहकर रोजी मजदूरी करना। उसके द्वारा बोलने पर मैं अपने परिवार के साथ तथा दामाद राधेलाल मरकाम, उनका भांजा शुक्लाल गोण, भतीजा रवि मेरावी और मृतक का लड़का अनिल मेरावी सभी अपने परिवार के साथ आए थे। हम लोग आकर भावना जंगल में जलाऊ लकड़ी आदि को बेचकर जीवन यापन कर रहे थे। बाबू नवा गांव का रहने वाला हत्या करने वाला गणेश गोण प्रतिदिन हम लोग जिस जगह पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे वहां पर आता जाता रहता था और मेरे बड़े भाई के पास बैठकर महुआ शराब पीता था। उसके बाद रोज अपने घर चला जाता था। इस दौरान बीच बीच में गणेश गोण मेरे बड़े भाई को बोलता था कि तुम लोगों को लाकर बसाया हूँ, इसके बदले में तुम लोग जो कमाते हो उसमें से कुछ पैसा मुझे भी दिया करो। ये बातें बार बार बोलता रहता था। तब हम लोग उससे बोलते थे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसे दे पाएंगे। इसी बात को लेकर मेरे बड़े भाई से गणेश गोण वाद विवाद करता रहता था। दिनांक 14/9/2023 के सुबह 10 बजे करीबन गणेश गोण मेरे बड़े भाई की झोपड़ी में आया था। दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। मेरी भाभी भी वहीं पास में थी। गणेश गोण मेरे बड़े भाई से कुछ पैसा लेन देन की बात कर रहे थे। उसी समय मैं बांध की ओर चला गया था। फिर मैं बांध तरफ से कुछ काम करके वापस अपनी झोपड़ी को ओर आ ही रहा था कि कुछ दूर में मेरे बड़े भाई का झोपड़ी दिखाई दे रहा था। उसी पगडंडी रास्ते से करीबन 1 बजे गणेश गोण दौड़ते हुए आ रहा था। अचानक मैं जिस पगडंडी से आ रहा था उसी रास्ते में दिख गया और मुझे देखकर घबराने लगा। उसने हाथ में हंसिया पकड़ा हुआ था जो खून से सना हुआ था। मैं पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे हंसिया में खून कैसे लगा है? तो गणेश गोण गुस्से में बोला, तुम भी मेरे सामने से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को इसी हंसिया से मार दिया हूँ, तुम्हें भी मार दूंगा। बोलने से मैं घबरा गया। उसके बाद गणेश गोण वहां से भाग गया। मैं आकर अपने भाई की झोपड़ी में देखा। बड़े भाई झोपड़ी से कुछ दूर बाहर मृत हालत में पड़े थे। खून से लथपथ, गर्दन आधा कटा हुआ था। मेरे बड़े भाई का हत्या करके गणेश गोण भाग गया था। भाभी झोपड़ी के ऊपर मचान में सो रही थी, जिससे मैं आवाज एवं धक्का देकर उठाया तो मेरी भाभी भी उठी और देखी। मेरे द्वारा आवाज देकर चिल्लाने पर राधेलाल, सुखलाल गोण, रवि मेरावी भी आ गए और आकर देखे। पूरे मामले पर धारा 302 दर्ज कर आरोपी गणेश गोण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।